Hi guys, good morning to all of you. Myself Amit Kumar Srivastava, founder of Knowledge Arrow Educational Institute, the Maths Lab, Azamgarh. As you know, the motto of this channel is to visualize the concept of higher mathematics. In this series, I tried to make the second part of conic section वेयर आप दोनों पार्ट अगर देख लेंगे तो आपको लगेगा कि ये 7 जो है शेप्स हैं, जो 2D शेप्स हैं, वो केवल और केवल अगर हम ये समझ लें कि जो डबल साइडेड इन्वर्टेड कोन और प्लेन का इंटरसेक्शन डिफरेंट एंगल और डिफरेंट पोजीशंस पे जब होगा तो ये 7 शेप्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो इन 7 शेप्स के बारे में ही डिस्कशन के लिए हम लोग चलते हैं अभी। जैसा कि फ़र्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर फ़र्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो देख लें, तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा इस वीडियो का, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर हम आगे चलते हैं। जैसे कोनिक सेक्शन फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला कैसे जनरेट होंगे, तो उस पार्ट को मैं स्किप करूंगा और मैं आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट शेप में हमारा जनरेट हुआ था सर्कल, फिर जनरेट हुआ था एलिप्स, फिर जनरेट हुआ था पैराबोला एंड देन आफ्टर दैट हाइपरबोला जनरेट हुआ था। अब हम आ गए यहाँ पर, हमारा जो मोटो है कोनिक सेक्शन पार्ट 2 बनाने का, इसमें उसी अगर आप देखेंगे तो सेम इन्वर्टेड कोन चाहिए मुझे, डबल साइडेड कोन और इंटरसेक्शन के लिए मुझे एक प्लेन ही चाहिए, बट जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, अब वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा। ठीक है, और एंगल्स भी उसी तरीके के होंगे। तो पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, इससे 3 शेप जनरेट होगा मेरा। एक होगा पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन और एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये काफ़ी जगह पर हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो दिस इज़ द 0D फिगर। ठीक है, मतलब 0 डायमेंशन फिगर है। 1 डायमेंशन फिगर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बट लाइन कैन बी इनटू द 3 डायमेंशन स्पेस ऑल्सो। और अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरे जनरेट हुए थे 2D शेप सर्कल और ये एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ा सा, फिर इस चीज़ को दोबारा देखेंगे कि जिस तरह से हमारा ये कोन था, आप देखेंगे ये डबल साइडेड कोन है, एक दूसरे पर इन्वर्टेड है कि दोनों के वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप देखेंगे इस लाइन को मैंने जनरेटर नाम भी दिया हुआ है। ये लाइन एटलीस्ट यही जनरेट कर रही है इस कोन को, और इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोन, जैसे आप देख रहे होंगे। इवन आप देखें, ये मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया हुआ, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अगर आप एक्सिस ऑफ कोन और जनरेटर के बीच के एंगल की बात करेंगे तो वो अल्फ़ा है, जो यहाँ पर भी इस बॉक्स में रोटेट हो रहा है। मतलब जो अल्फ़ा दिखाया गया है बॉक्स में 30 डिग्री यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा जो है आपका, ये है एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द एक्सिस ऑफ कोन। ये देखिए, ये एक्सिस ऑफ कोन है और ये मेरा प्लेन है। इस प्लेन के बीच में जो एंगल है, इसको हम बीटा से डोनेट कर रहे हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस कर चुका है, प्लेन इज कटिंग एट द अपर नैप और लोअर नैप, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारे 4 शेप जनरेट हुए थे, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। अब मैं बात करूंगा मेरे 3 शेप्स की जो कि जनरेट होंगे। ये सर्कल, ये प्लेन ही कट करेगा इस डबल साइडेड कोन को, बट ये अपर नैप और लोअर नैप से ना कट करते हुए ये कट करेगा वर्टेक्स से। आप देख रहे होंगे, अभी इसका विजुलाइजेशन भी करा के दिखाऊंगा मैं। सेम चीज़ इसमें भी होगी, जैसे रोटेशन 90 डिग्री दिख रहा है, इट मीन्स दिस इज़ अ बीटा। रोटेशन जो यहाँ पर 90 डिग्री बॉक्स दिखा रहा है, ये बीटा की वैल्यू। अगर आप फर्स्ट पॉइंट को देखें तो जब मेरा बीटा, मैं बीटा का डिस्कस करूंगा, बीटा मेरा 90 हो या 90 से कम हो,
और कब तक, जब तक कि वो अल्फ़ा तक ना पहुँच जाए, मतलब अल्फ़ा से ग्रेटर हो और 90 और 90 से कम हो। अगर इस सिचुएशन में होगी तो मेरा केवल और केवल एक पॉइंट जनरेट होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा 30 डिग्री है तो अल्फ़ा के बाद अगर बीटा को मैं 31.30 डिग्री से जैसे ही आगे करूँगा, ठीक है, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री से जैसे ही ज़्यादा होगी, 31, 32, 40, 50, 60, 80, 90, इवन 90 तक जो भी शेप जनरेट होंगे और केवल एक पॉइंट जनरेट होगा। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करता हूँ मैं। सेकंड केस, जब मेरा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, उस समय एक लाइन फॉर्म होगी। आप देख पाएंगे, अभी मैं विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा आपको, आप उसको देख पाएंगे कि वो एक लाइन फॉर्म होगी। फिर अगर आप इसको देखेंगे कि जब मेरा बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से लेस हो जाए, मतलब यहाँ पर अगर 30 डिग्री अल्फ़ा रखा हुआ है मैंने, तो 30 डिग्री से कम हो जाए और वो 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ी रहे, तो वहाँ पर हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आगे की स्लाइड्स में भी इसी का डिस्कशन है। अगर आप देखें यहाँ पर देखिए, पॉइंट कब तक जनरेट हो रहा है, जब तक मेरा 30 डिग्री से अबव होना चाहिए क्या, बीटा, ठीक है, और 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सेकंड पार्ट में आप वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देखेंगे अब ये प्लेन देखिए इस तरह से आ गया, ये प्लेन एंगल जो अल्फ़ा डिग्री है और बीटा डिग्री एंगल दोनों सेम हो गया। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, अल्फ़ा 30 है और बीटा भी 30 है, तो लाइन जनरेट हो रही है मेरी। नेक्स्ट स्टेप में देखें अगर आप तो यहाँ पर रोटेशन आप देख रहे होंगे 22 डिग्रीज़ है, मतलब अल्फ़ा से मेरा एंगल छोटा हो गया है। ये कब तक, 0 डिग्री तक ये जनरेट होगा क्या, मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये देखेंगे, ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो कंक्लूज़न पूरे इसका है, पहले मैं विजुअलाइजेशन आपको दिखा देता हूँ, फिर कंक्लूज़न पे हम लोग आते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरा कोन है जो कि मैं स्टार्ट दिस वीडियो, बट देखिए एक बार मैं इसको ओपन रोकूंगा, इसलिए रोकूंगा क्योंकि अभी क्या है, देखिए ये लोअर नैप को कट कर रहा है। मैं आपको इसको अप ले जाता हूँ, ये देखिए अभी आप देख रहे हैं ये अपर नैप पे आ गया। अगर अपर नैप पे भी मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ वीडियो, तो आप देखिए इस जगह पे देखिए एलिप्स, इस जगह पे आप देखिए ellipse, now this is converted, yes, now this is converted to parabola, it's converted to hyperbola। तो अपर नैप और लोअर नैप पे जब भी कट करेगा एक प्लेन, तो इस तरह के शेप जनरेट होंगे, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं काम करता हूँ, अब मैं इसको वर्टेक्स से कट करने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखेंगे ये दिस इज कम टू वर्टेक्स, अब आपको विजुलाइज होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं, आप रोटेशन देखिएगा, ये मेरा बीटा है, देखिए बीटा अभी 71 है, अभी तक पॉइंट है। देखिए केवल और केवल ये ग्रीन जो आ रहा है ये हमारा पॉइंट जनरेट कर रहा है, ओनली पॉइंट। 42 डिग्री तक देखिए पॉइंट है। आगे चल रहे हैं हम लोग 36, 31, 30 डिग्री, दिस इज़ 30 डिग्री। अब देखिए बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, जैसे ही बीटा अल्फ़ा के इक्वल हुआ आपको ये क्या मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन भी जो जनरेट हो रहा है वो भी जनरेट हो रहा है केवल और केवल हमारे इंटरसेक्शन बिटवीन द इन्वर्टेड कोन्स, टू कोन्स एंड द प्लेन। अब मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ और एंगल को मैं और कम करूँगा बीटा को। आप स्क्रीन पे देखिएगा रोटेशन वाले पॉइंट पे, देखिए ये देखिए रोटेशन कम होते ही आप देख रहे हैं वाइट कलर की दो लाइन क्रिएट हो रही। ये कब तक क्रिएट होंगी, जब तक हम 0 डिग्री तक ना पहुँच जाए। 0 डिग्री तक पहुँचने तक हमारे पास केवल और केवल जनरेट होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक बार देखें आप, ये देखिए 0 डिग्री पर भी आप देख रहे होंगे ये दो पेयर लाइन, मेरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरेट हो रही। अगेन आई एम प्लेइंग दिस वीडियो, पॉइंट
पॉइंट 90 तक पॉइंट, पिन पॉइंट। Angle is lowering down. When it comes to 30, we will find the straight line. You can see that. Again the beta is decreasing. Now you get the pair of straight line. So you can see a conic section, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग द प्लेन एट वर्टेक्स और एट द अपर नैपी और लोअर नैपी। ठीक है, जब वो वर्टेक्स से कट करेगा तो पॉइंट जनरेट होगा, स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी। और दूसरी साइड पे जब अपर नैप या लोअर नैप पे कट करेगा प्लेन तो सर्कल जनरेट होगा, एलिप्स जनरेट होगा, हाइपरबोला जनरेट होगा और पैराबोला जनरेट होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपको कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा जहाँ पे मैं प्रयास करूँगा कि आपको विजुलाइज करा सकूँ। देखिए विजुलाइजेशन से होता कुछ नहीं है, चीज़ें देर तक मेमोरी में रह जाती हैं, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। बाकी टेक्स्ट बुक पढ़ने से अच्छा कोई तरीका नहीं। सबसे अच्छी तैयारी का तरीका टेक्स्ट बुक ही है। सब्सक्राइब करिए, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।